एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों शैडो मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है भैया आखिरकार ये चीज़ क्या है। तभी जिन्हों उसे बताता है कि ये उसकी स्किल का ही एक पार्ट है और वो उसे ये समझा नहीं सकता कि वो अपनी स्किल को कैसे यूज़ कर सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी सारे शैडो सोल्जर जिन्हों के एक ही ऑर्डर पर मैजिकल जेम्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं, जिसे देखकर निराश जिन्हों कहता है कि भैया एटलीस्ट मेरे को मैजिकल जेम्स को कलेक्ट करने दो। तभी एक शैडो सोल्जर जिन्हों को बहुत सारे मैजिकल जेम्स लाकर दे देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड जिन्हों भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। तभी यूएस में एक ए रैंक हंटर देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने भगवान को याद करने लग जाता है। सामने खड़ा बंदा उसे कहता है कि बस कर बे, कान को फाड़ेगा क्या, तेरे दोस्त सिर्फ बेहोश हुए हैं, लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही और मेरी इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं तुझे बताता हूँ, आई एम अ ह्यूमन एंड आई वांट टू गो माई होम। नेक्स्ट ही मोमेंट जिन्हों एंड जिन्हों एक जगह पर बैठकर अपनी 19वीं विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिन्हों को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करता है क्योंकि उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता था। तभी जिन्हों से पूछता है कि अब आगे क्या, तो वो उसे बताता है कि वो अब एग्ज़ाम की तैयारी करेगा और जल्दी से जल्दी अपने गिल्ड मास्टर के लाइसेंस को अचीव करेगा और फिर अपने पापा से बार्गेनिंग करेगा। तभी जिन्हों से बताता है कि वो भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, इसकी वजह से वो जिन्हों से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी जिन्हों संग को नशे की हालत में अपने फैमिली मैटर के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसके 10 साल बड़े भाई से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और वो संग को ही अपने भाई की तरह देखता है। तभी जिन्हों ये बात सुनकर स्माइल करता है और उसे चेयर्स करते हुए कहता है कि फिर तू मेरा छोटा भाई हुआ ना रे। तभी यूएस के 2 ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। ये खुद को एक फॉरेन हंटर बताता है जो कि एक गेट में 10 साल तक फंसा हुआ था और अब सीधा अमेरिका के एक दूसरे गेट से निकलता है। ये इंग्लिश नहीं बोल पाता, इसीलिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए और ये भी हो सकता है कि ये एक ह्यूमनॉइड बीस्ट हो, इसीलिए हमें एस रैंक हंटर को बुलाना होगा जो कि वाशिंगटन तक पहुंच चुके हैं। मिस्टर हॉन्ग आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वही इसे संभालेंगे। तभी एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि आखिरकार इसका नाम क्या है, तो वो कहता है कि इसका नाम लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसने बताया है कि इसका नाम सोंग इल्हान है। तभी जिनवा से कहता है कि वो एक वीक के लिए बाहर जा रहा है। उसकी बहन कहती है कि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है और उसे टीज करते हुए कहती है कि वो ट्रिप में किसके साथ जा रहा है, तो वो बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है। फिर जिन्वू उसी स्पेशल डंजन में आता है जहाँ पर वो जॉब चेंज से पहले आया था। जिन्वू याद करता है कि सेरेबस से फाइट के वक्त वो लेवल 20 पर था और अब उससे 3 गुना ऊपर के लेवल पर आ चुका है, तो अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तभी वो गेट खोलकर अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक क्वेस्ट है जिसके अंदर उसे 10,000 डिमंस की सोल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन वो सामने खड़े हुए डिमंस पे अपना हथियार निकाल के टूट पड़ता है क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी सोल को एक्सट्रैक्ट करना। जिन्हों अपने डैड से गिल्ड मास्टर बनने की रिक्वेस्ट करता है, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अपने भाई के बारे में तो जानते ही हो, वो एक गिल्ड बनाना चाहता है और फिर भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जिन्हों कहता है कि भाई का प्लान एक आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाने का है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि वो संग हंटर के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके डबल डंजन इंसिडेंट, डोंगसुक की टीम के एनाहिलेशन के बारे में, रेड में प्रिजनर के कत्ल के बारे में और यहाँ तक कि इस बारे में भी जानते हैं कि कैसे उसने जिन्हों के सारी रेड में मदद की है। तभी वो उसे बताते हैं कि अभी वाइट टाइगर गिल्ड का रेड गेट इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर भी सुंग हंटर का ही नाम आ रहा है कि उसी ने सबको बचाया है और तुम उसी की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हो। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें गिल्ड देनी चाहिए, लेकिन जिन्हों अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि उसे योजिन गिल्ड का मास्टर बनना ही है। तो उसके फादर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं और कहते हैं कि वो योजिन गिल्ड के अंदर जिन्हों को जल्दी से जल्दी रिक्रूट करे, क्योंकि रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसके पीछे लगी हुई है। तभी जिन्हों कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगले ही पल जिन्हों देखता है कि वो और ज़्यादा डिमन सोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे एक परमिट मिला है जो उसे अपर फ्लोर में जाने के लिए अलाउ करता है। तभी जिन्हों टैंक पर सवार होकर वहाँ से आगे निकल जाता है क्योंकि ये डंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड वो चलते हुए इसे पूरा पार नहीं कर पाएगा। टैंक भी अपनी फुल स्पीड में सामने खड़े सारे डिमन को कुचलता है और आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट ही मोमेंट एक स्विमिंग पूल में हमें आंखें फाड़ देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ एस रैंक हंटर हेइन स्विम कर रही होती है और लोग उसके कॉन्फिडेंस पर मर रहे होते हैं। हेइन जोंगिन से हुई बात के बारे में याद करती है, जहाँ पे वो कहती है कि उन्हें विंग एंट्स के बारे में मीडिया को बता देना चाहिए। तभी जोंगिन उसे बताता है कि इस न्यूज़ को सुनकर लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, इसीलिए उसने इसे सीक्रेट रखा है और
उसे इन सब बातों में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे वो अपनी गिल्ड को और ज़्यादा ताकतवर बना सके और अपनी कंट्री की और ज़्यादा अच्छे से रक्षा कर पाए। तभी जिन्हों सोचता है कि ये की एक एस रैंक डंजन की थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी डिमन है वो सारे के सारे बी रैंक के हैं और उनके नंबर चाहे कितने ही ज़्यादा हो उन्हें मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है और उसको परमिट भी काफ़ी आसानी से मिल रहा है। और वो सोचता है और जिन्हों सोचता है कि इस टावर में लगभग 100 फ्लोर होंगे और टॉप फ्लोर तक पहुंचने पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। पर मेन दिक्कत खाने की, और जिनवा से उसने वादा भी किया है कि वो 1 हफ्ते में जल्दी से जल्दी लौट आएगा, तो ये एक बैटल है अगेंस्ट द टाइम। तभी जिन्नू एक बड़ी डिमन आर्मी के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे बीच में उनका बॉस बैठा हुआ होता है और उसका नाम रेड कलर के लेटर्स में लिखा होता है वल्क। और अभी ये 50वां ही फ्लोर है। नेक्स्ट मोमेंट हेजिन एंड हान संग के घर के बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी हेजिन को हान बताता है कि जिन्वू की कोई खबर नहीं है और ना ही वो किसी रेड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही उसे कंट्री से बाहर जाने की कोई सूचना मिली है। तो वो संग के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तभी जिन्वू अपनी शेडो आर्मी को कहता है कि बॉस को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी सबको तुम मार दो। और शेडो आर्मी रेड डिमंस की आर्मी पर टूट पड़ती है एंड सारे शेडो सोल्जर एंड मेज अपनी स्किल्स दिखाते हैं और इग्रिस एक के बाद एक डिमन को काटता चला जाता है। जिन्हों सोचता है कि उसकी आर्मी में कॉम्बैट एंड मैजिक पावर अब वेल बैलेंस हो चुकी है, बट ये जो बॉस है वो कब तक सामने ऐसे ही बैठा रहेगा। एंड पलक झपकते ही वल्कन शेडो आर्मी पर अटैक कर देता है एंड जिन्वू भी उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वल्कन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इवन वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उसे देख सुंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर वल्कन तेजी से भागकर जिन्वू पर वापस अटैक कर देता है, बट जिन्वू आयरन को एज ए शील्ड यूज करके उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और मौका मिलते ही वो वल्कन पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। बट वल्कन संग की मूवमेंट को पढ़ लेता है और उस पर एक काउंटर कर देता है। संग वहां से निकलकर एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जहां पे वो फुल स्पीड में वल्कन की तरफ कूद जाता है और अपने एक डैगर से वार करते ही वल्कन को खत्म कर देता है। तभी यूएस में होंग इल्हान से बात करता है और उसको एक बोलने वाला मॉन्स्टर कहता है। इल्हान कहता है कि वो एक ह्यूमन है, उसे वो मॉन्स्टर ना बुलाए और चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट भी कर सकता है। तभी हांग उसे चुप करने को कहता है। हांग आगे की इन्वेस्टिगेशन अनोइंग तरीके से स्टार्ट करता है, तो इल्हान उसे पूछता है कि वो डीमन और गेट के बारे में क्या क्या जानता है। वो उसे बताता है कि ये सब जो हो रहा है वो तो एक शुरुआत है, अभी एक बहुत बड़ा डिजास्टर होना बाकी है और उसका काम उसी होने वाले बड़े डिजास्टर को रोकना। तो डोंग उसे हंटर की पावर और उनके नंबर के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा है। तो इल्हान उसे कहता है कि नंबर कुछ भी मैटर नहीं करते जब बात एक बड़े पावर की आती। तभी डोंग सुक कहता है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे का नाम पता है क्या? इल्हान उसे बताता है कि उसका नाम जिन्वू है। तभी डोंग सुक अपनी मर्डरस ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर इल्हान उसे रोकने को कहता है और हांग उसे कहता है कि इल्हान तुम्हारा बेटा मर चुका है एंड तुम भी उसके पास जहन्नुम में जाने वाले हो। तभी नेक्स्ट मोमेंट शेडो आर्मी एक और डिमन आर्मी के सामने खड़ी होती है, जिसके बॉस को जिन्हू आसानी से मार देता है। तभी यूएस में ऑफिसर्स एक आग को बुझाने में लगे हुए होते हैं और जो हुआ उसे एक डिजास्टर बताते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ ये आगे नहीं चला और एस रैंक हंटर एक ही पल में हार गए। तभी हमें पता चलता है कि हांग हार चुका, जिन्हू 75वें फ्लोर पर पहुंच चुका है, बट उसके पास फूड एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। साथ ही साथ अभी 25 फ्लोर भी बाकी हैं। फिर संग अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को पहनता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और नए मिले एवेरेसियस की हेल्प से वो अपने किसी भी शेडो सोल्जर की पावर को बढ़ा सकता है। इवन उसके साथ जगह भी एक्सचेंज कर सकता है और एक नए रैंडम लूट बॉक्स में उसे एक अननोन की भी मिली। संग अभी तक एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए चाहिए 3 चीज़ों में से केवल 2 चीज़ों को ही कलेक्ट कर चुका है और वो अपनी मॉम को जल्दी से जल्दी बचाना चाहता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।